हेलिकल हैलाइड की इस यूनिट में एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है जिसका नाम है जो क्वेश्चन है हेलिकल हैलाइड मीन्स RX और एरियल हैलाइड ARX में कौन अधिक क्रियाशील होता है और क्यों। या कभी कभी ये प्रश्न आता है कि जो हेलिकल हैलाइड है उसका C बॉन्ड X और एरियल हैलाइड का C बॉन्ड X की प्रकृति को समझाइए। तो इस क्रम में एल्केल हैलाइड RX एल्केल हैलाइड अर्थात कोई एल्केल मूलक, मैथिल मूलक या एथिल प्रोपिल जो भी आता है और हेलोजन कंपाउंड। दूसरी तरफ एरियल हैलाइड में ARX और Cl, इनमें इसकी प्रकृति कैसी है। तो एल्केल हैलाइड में जो C बॉन्ड Cl होता है या कोई भी हेलोजन कंपाउंड जुड़ा होता है, एल्केल हैलाइड में मैथिल क्लोराइड में कार्बन पर sp3 संकरण होता है। दूसरी तरफ एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं उसका C बॉन्ड Cl होता है, उसमें sp2 संकरण होता है। एक कारण तो ये है। दूसरे कारण ये है कि जो एल्केल हैलाइड उसका C बॉन्ड Cl है या C बॉन्ड X है, उसकी बंध लंबाई 177 पिकोमीटर होती है, जबकि यहाँ C और Cl के बीच में जो बंध होता है उसकी लंबाई 169 पिकोमीटर होती है। इसकी बंध लंबाई, जिस भी कंपाउंड की बंध की लंबाई अधिक होगी उसको तोड़ना ज़्यादा सरल होता है बनस्पत कम लंबाई के। तो दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण ये है कि एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं वह अनुनाद करते हैं, अनुनाद करके बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर से क्या होता है, इस स्ट्रक्चर से एक मेसोमेरिक प्रभाव होता है और मेसोमेरिक प्रभाव के कारण ये कार्बन परमाणु क्लोरीन परमाणु से द्विबंध द्वारा जुड़ जाता है। तो इसकी जो अनुनादी स्ट्रक्चर होती है, अनुनादी स्ट्रक्चर के कारण इसमें कार्बन के साथ क्लोरीन द्विबंध या पाइबंध से जुड़ जाता है। इसकी जो अनुनादी संरचना है, अनुनाद के कारण यह इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना लेता है जिससे यह क्लोरीन परमाणु ज़्यादा मजबूती से बंधे होता है। दूसरी तरफ एल्केल हैलाइड में जो CCl या CX जुड़ा होता है उसकी बंध लंबाई अधिक होने और अनुनाद ना होने के कारण यह अधिक क्रियाशील होता है, जबकि क्लोरोबेंजीन या एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड में अनुनाद के कारण, sp2 संकरण के कारण और CCl की बंध लंबाई कम होने के कारण ये कम क्रियाशील होते हैं, जबकि एल्केल हैलाइड अधिक क्रियाशील होते हैं। इसी क्रम में अभी हमने 2 क्वेश्चन और देखना है जो इस क्रम में महत्वपूर्ण है। उनका नाम है बहु हेलोजन यौगिक। अभी आपने पिछली बार कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़े थे, जैसे श्वार्ट्ज अभिक्रिया, वुर्ज अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, वुर्ज-फिटिंग अभिक्रिया, SN1 और SN2। उसी क्रम में दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट। एल्केल हैलाइड के इस लास्ट पॉइंट में एक प्रश्न है बहु हेलोजन यौगिक। बहु हेलोजन यौगिक क्या होते हैं? पहले ये देखो, बहु हेलोजन यौगिक क्या होते हैं। बहु हेलोजन यौगिक एक ही अणु में एक ही कंपाउंड पर या जब 2 से अधिक हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे हम बहु हेलोजन यौगिक कहते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म और फ्रियान, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस यूनिट के लिए और 2025 के लिए। ये बहु हेलोजन यौगिक 2 नंबर में, या ये क्या है, इनके उपयोग, इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम यहाँ देखें, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, फ्रियान क्या होता है। एक ही कंपाउंड में 2 से अधिक हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे हम बहु हेलोजन यौगिक कहते हैं। उस क्रम में क्लोरोफॉर्म और फ्रियान। हम आज पढ़ रहे हैं क्लोरोफॉर्म।
तो क्लोरोफॉर्म सबसे पहले बनाना, बनाते कैसे हैं, बनाने की विधि, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। क्लोरोफॉर्म एक बहुहैलोजन यौगिक है जो हैलोजन के प्रतिस्थापन से बनता है, हैलोजन के जुड़ने से बनता है। मेथेन में जब हम हैलोजन का योग करते हैं, हैलोजन का योग करते हैं, इसके अंतर्गत क्लोराइड और हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो इस बने हुए यौगिक को हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्लोरोफॉर्म को 1,1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहते हैं। ट्राइक्लोरोमेथेन एक क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। इसे कैसे बनाते हैं, बनाने की विधि में हम क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए बिरंजक चूर्ण लेते हैं। बिरंजक चूर्ण की जब जल से क्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन मुक्त होती है। जब इस क्लोरीन की हम एथिल एल्कोहल के साथ जब क्लोरीन की क्रिया करते हैं तो एसिटैल्डिहाइड बनता है, एसिटैल्डिहाइड बनता है। 2H और 2Cl निकल जाते हैं, 2HCl निकल जाते हैं और एसिटैल्डिहाइड बनता है। इस एसिटैल्डिहाइड का फिर से क्लोरीन से अवकृत होने से यह क्लोरल में बदल जाता है, CCl3 CHO में बदल जाता है और HCl मुक्त होता है। यहाँ पर हम 3Cl ले रहे हैं और 3H को रिप्लेस कर रहे हैं, 3HCl बनता है। इसका नाम है क्लोरल। जब क्लोरल को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अवकृत करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अवकृत करते हैं तो यह क्लोरल क्लोरोफॉर्म में बदल जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसकी क्रिया किससे, CCl3 CHO से करते हैं, CCl3 CHO से करते हैं। यहाँ पर HCl3, इस अंडरलाइन को ध्यान से देखो, और तो क्या बनता है, तो इस अभिक्रिया से CHCl3 बन जाता है, इसके 2 अणु बनते हैं और कैल्शियम फॉर्मेट बनता है, कैल्शियम फॉर्मेट बनता है। इस प्रकार हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या होता है बच्चों, क्लोरोफॉर्म मेथेन में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोरीन से करने पर जो CHCl3 बनता है, इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। इसके उपयोग, क्लोरोफॉर्म के उपयोग क्या हैं? क्लोरोफॉर्म का उपयोग नंबर 1 है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है उसको फ्रियान बनाने या प्रशीतक R22 बनाने में होता है, R22 बनाने में होता है। दूसरा इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग जैसे वसा है, आयोडीन है आदि के विलायक के रूप में किया जाता है, विलायक के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो जानते हो क्लोरोफॉर्म क्या है, बनता कैसे है, इसका उपयोग किस तरह किया जाता है। अब हम नेक्स्ट फ्रीऑन के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रीऑन क्या है बच्चों, जानते हो फ्रीऑन एक क्लोरो व्युत्पन्न है। एथेन के क्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रीऑन कहते हैं। जैसे जब कार्बन और हाइड्रोजन मेथेन में से हम फ्लोराइड जोड़ दें और क्लोराइड जोड़ दें और यहाँ से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दें तो CF2Cl2 बन जाता है, तो इसे बोलते हैं फ्रीऑन। जानते हो इसको CFC भी कहते हैं। CFC मतलब क्लोरोकार्बन। इसको बनाते कैसे हैं, क्लोरोफॉर्म को बनाते कैसे हैं? क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड लेंगे और इसकी एंटीमनी
ट्राईफ्लोराइड फ्लोराइड के साथ जब क्रिया करेंगे तो और एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में तो CF2Cl2 बनता है और एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड बनता है। इस प्रकार हम फ्रियान को बना सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड और एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो फ्रियान बनता है। इस फ्रियान को फ्रियान 12 भी कहते हैं। इसका उपयोग, फ्रियान का जो उपयोग है, फ्रियान के उपयोग जो है, फ्रियान का उपयोग क्या है? प्रशीतक के रूप में, वातानुकूलित में, वातानुकूलित एयर कंडीशन में, रेफ्रिजरेटर में, वातानुकूलित में। और क्या उपयोग होता है इसका? उपयोग प्रसाधन सामग्री में, प्रसाधन सामग्री में इसका उपयोग किया जाता है। प्रसाधन सामग्री में इसका उपयोग किया जाता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक बहुत इस प्रकार का जटिल रसायन है जो वर्षों तक नष्ट नहीं होता, लंबे समय तक अपघटित नहीं होता है। फ्रियान के कारण ही चौमंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। फ्रियान होते क्या हैं? फ्रियान क्लोरो मैथेन के और एथेन के फ्लोरो व्युत्पन्नों को कहते हैं। इसका सूत्र CF2Cl2 होता है। फ्रियान इसे CFC कहते हैं। इसे बनाते कैसे? कार्बन टेट्राक्लोराइड, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड और एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में जब एकत्र करते हैं तो फ्रियान बनता है। फ्रियान का उपयोग प्रशीतक, वातानुकूलित में इसका उपयोग करते हैं, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर में उपयोग किया जाता है और प्रसाधन सामग्री में बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।